देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ के 3 सतहों के विकर्ण 13√281 और 20 यूनिट है, तो घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास में कुछ इस तरीके से क्या दे रखा है, एक घनाभ दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपके पास में, एक घनाभ दे रखा है जिसके 3 सतहों के विकर्ण अपने को दे रखे हैं। ये आपका घनाभ हो गया, इसके 3 सतह के विकर्ण अपने को दे रखे हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाली सतह, इसका ये विकर्ण दे रखा है, ठीक है। एक ये वाली सतह, एक इसका विकर्ण दे रखा है, एक ये वाली सतह इसका विकर्ण दे रखा है। ये तीनों ही विकर्ण अपने को दे रखे हैं। कितने कितने, पहला विकर्ण दे रखा है 13, दूसरा विकर्ण दे रखा है √281 और तीसरा विकर्ण दे रखा है अपने पास में 20, ठीक है। ये तीनों ही विकर्ण दे रखे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अपने को देखिए विकर्ण का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। विकर्ण का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो ट्रिपलेट आपको याद है, जिसमें हाइपोटेनियस 13 हो, तो हम जानते हैं कि कौन कौन सी होती है, 5, 12, 13 होती है। क्या होती है, 5, 12, 13 होती है। हाइपोटेनियस 13 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमें ट्रिपलेट याद है, 3, 4 और 5। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, चारों पंजे 20। तो एक ट्रिपलेट ये बन गया। तो हमारे पास में देखिए, हमारे पास में डबल बार क्या आ गया, 12 आ गया। तो कौन कौन से बच गए, 5 और 16। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, एक तो 5 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। एक तो 5 हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अपने को क्या ज्ञात करना, कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कुल सतह का क्षेत्रफल, घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना। तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 16 5 80 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 16 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160, 160 में फिर 16 और 16 दो बार जोड़ देंगे, 32 और जोड़ देंगे 200, मतलब 160 में अगर आप 32 और जोड़ देंगे 160 और 30 हो जाएगा 190 और 2 192 हो जाएगा। तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, 190 और 80 270 हो जाएगा। 270 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 330 और ये 2 332 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 332। और 332 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमारे पास में जो इसका टोटल एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया, वो कितना आ जाएगा, 664 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, यदि आयताकार ब्लॉक के निकटवर्ती सतहों के क्षेत्रफल 2:3:4 के अनुपात में है और इसका आयतन हमारे को कितना दे रखा है, 9000 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी ये अपने को बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने पास में आयताकार ब्लॉक है, उसके 3 सतहों के क्षेत्रफल दे रखे। इस तरीके से आयताकार ब्लॉक होता है। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, आयताकार ब्लॉक हो जाएगा। और इसके 3 सतहों का क्षेत्रफल दे रखे, एक तो इस सतह का, एक इस सतह का और एक इस सतह का। इन तीनों सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा 2:3:4 दे रखा है। तो हम देखिए हमारे ये रेशियो में दे रखे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, x के साथ में कोई एक वेरिएबल होगा जिसकी तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी रियल वैल्यू आ जाएगी। ये हटाने के लिए हमारे को क्या करना होगा, x से मल्टीप्लाई करना होगा तीनों को, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x इंटू 3x इंटू 4x, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को देखना आयतन। हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि आयतन बराबर आपके पास में जो तीनों ही फलक दे रखे होते हैं उनको तीनों को क्षेत्रफलों को मल्टीप्लाई करो। x y z 3 फलक होंगे, एक इस फलक को तो x मान लेते, इसको y मान लेते, इसको z मान लेते, तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकाल दोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में उसका आयतन आ जाएगा। आयतन अपने को कितना देर का, आयतन हमारे को 9000 आयतन देर का है। तीनों ही फलक कितने देर का है, तो रूट के अंदर आ जाएगा कितना, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और x का 3 बार गुणा यानी x का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों का क्या निकाल देना, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। और ये हमारे पास में 3 और 3 10 की पावर 6 हो जाएगी, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 6, यानी डबल हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24x का क्यूब आ जाएगा। तो यहां तक आपके पास में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए किससे कट जाता है, ये हमारे 3 से कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा, 3 और 24, और ये कितने बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते
21। तो हमारे पास में यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास में क्यूब है, क्यूब इस तरफ आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा तो 8 नीचे चला जाएगा। हमारे पास में देखिए कैसे आएगा, तो सबसे पहले आप 8 नीचे भेज दोगे तो ये 8 नीचे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये क्यूब है, इस तरफ आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो 27 बार आएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 की पावर 6 तो बार आएगा तो कितनी बार हो जाएगा, 10 की पावर 2, ठीक है। क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का मतलब 1/3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 2। और ये भी क्यूब से अब बाहर आएगा, क्यूब रूट से, तो कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। देखिए 2 से ये 100 है, 100 कट जाएगा कितनी बार, 50 बार कट जाएगा, 5 दिया 15, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 150। तो देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 15 का 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, ये 15 दिया 45 यानी 450 हो जाएगा, और 15 चौक 60 यानी ये कितना हो जाएगा, 600। तो तीनों फलक का क्षेत्रफल अपने पास में मिल गया। हम जानते हैं कि हमारे पास में क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और हमारे पास में इसका आयतन कितना देर का है, ये 9000 अपने पास में आयतन देर का दिया, आयतन के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये क्या है, ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर लंबाई इंटू चौड़ाई अगर अपन यहाँ रखे, लंबाई चौड़ाई की वैल्यू अपने पास में दे रखी है, ऊंचाई यहाँ से मिल जाएगी 300 से, देखिए 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 3 तिया 9, तो हमारे पास में ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई अपने पास में 30 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम चौड़े और ऊंचाई को रखेंगे तो हमारे पास में लंबाई आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, 450, ये 1 जीरो से तो 1 जीरो कट जाएगा, 45 बचेगा, तो कितनी बार कट जाएगा अपने पास में, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, तो ये 100 है, 100 से ये कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, तो हमारे पास में लंबाई कितनी आ जाएगी इसकी, हमारे पास में देखिए कितनी आ जाएगी इसकी लंबाई, 5 से कट गया, कितनी बार कट गया, 2 बार, यानी 5 दूनी 10, कितनी बार आ जाएगा, 20 आ जाएगी। और हमारे पास में ऊंचाई क्या आ जाएगी, ऊंचाई अपने पास में ये आएगी, लंबाई अपने पास में आगे चौड़ाई आ जाएगी, यहाँ से h और l की वैल्यू रखेंगे, h और l की वैल्यू रखेंगे कितनी, 600, तो यहाँ से चौड़ाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी चौड़ाई, तो देखिए 600 वाले 2 जीरो तो ये कट जाएंगे, और 6 से कटेगा 90, कितनी बार, 6 कम 6 बच जाएगा 30, 3 से जाएगा 30 से हो जाएगा 6 पंजे 30, तो हमारे पास में चौड़ाई कितनी आ जाएगी, चौड़ाई अपने पास में 15 आ जाएगी। ये क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक बंद बॉक्स एक समान मोटाई की लकड़ी से बना है, इसके बाहरी आयाम 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि भीतर सतह का क्षेत्रफल 376 वर्ग सेंटीमीटर है तो लकड़ी की मोटाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके से आपके पास में एक घनाभाकार आकृति बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारे पास में लकड़ियों को मिलाकर के बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये एक तो इसके बाहर वाला भाग और एक अंदर वाला भाग, क्योंकि ये लकड़ी क्या है, मोटी है, इस तरीके से हो जाएगी लकड़ी की मोटाई, ठीक है। ये इसी तरीके से यहां से भी हो जाएगी, इसी तरीके से यहाँ पीछे भी होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से ये पूरा बन रहा है, ये मोटाई। तो अपने पास में यहां से लेकर के यहाँ तक पूरा जो बाहर का आयाम देर का वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो ये लंबी है, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो पूरा ये कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी बता रखी है, ऊंचाई अपने को बता रखी है 8 सेंटीमीटर बता रखी है। अपने को क्या याद करना है, अपने को लकड़ी की मोटाई बतानी है, और अंदर का जो क्षेत्रफल देर का वो कितना देर का है, 376 देर का, कितना 376 देर का। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास में जो इसकी मोटाई होगी ये इधर से और इधर से दोनों तरफ से कम पड़ जाएगी। मान लीजिए मोटाई को m मान लेते हैं, ये अगर मोटाई m है तो इस तरफ से m और इस तरफ से m, दोनों तरफ से mm कम हो जाएगा, यानी 12 माइनस 2m कम हो जाएगा। तो हमारे पास में अंदर वाला जो भाग है उसकी लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार से चौड़ाई में भी क्या होगा, इस तरफ से भी कम पड़ेगा, उस तरफ से भी कम पड़ेगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2m हो जाएगा। और ऊंचाई भी इसी तरीके से हो जाएगी, इसी तरीके से अपने पास में क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2m। ये m का मतलब क्या है, इसकी मोटाई,
ठीक है। और अंदर का क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा है, अंदर का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 376। कितना दे रखा है, 376 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपने पास में कैसे निकलेगा, अगर हमारे पास में दो, ये अपने पास में मोटाई दे रखी है, मोटाई को अगर ये हम निकाल दे 2 मीटर कम कर दे तो हमारे पास में अंदर का पूरे का अपने पास में क्या मिल जाएगा, पूरे अंदर का सतह का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो देखिए अपने पास में अंदर वाला तो अपने को दे रखा, अपने को क्या याद करना है, इसकी मोटाई बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में मोटाई को क्या मान लेना है, 1 अगर मैं मानूं तो क्या होगा, देखिए 2 कम हो जाएगा, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और 8 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 10, 8 और 6 हो जाएगी अंदर वाले। तो अंदर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2LB, यानी इन दोनों का गुणा 80। फिर इस प्रकार से इन दोनों का गुणा 8 छंग 48, और इसी तरीके से इसका गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये अगर टोटल हमारे पास में अगर 376 आ जाता है तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे हमेशा आपको ऑप्शन से चेक करना, तो जब ऑप्शन जो सिंपल दे रखे होते हैं पहले उनको चेक करते हैं। तो देखिए 60 और 80 कितना हो जाएगा, 60 और 80 अपने पास में हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 और 40 180, 180 और 8 188 हो जाएगा। और इसको 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल की 1 लग जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा। 376 आ रहा है, इसका मतलब इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कम से कम समय में हम कर सकते हैं।